कुछ नहीं बोलना। नहीं नहीं, अब आई जाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है निरवा का दूसरा दिन है। तो आज जो है जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो हम पेंटिंग को आपको दिखाते हैं कैसा है, किसने क्या बनाया है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक बार मैं आपको फिर से जो है निरवा घुमा देता हूँ। तो चलते हैं हम। तो हमारे साथ है एक कमाल के आर्टिस्ट है एनिमेशन के, यहाँ के जो HOD आई थिंक आप। No, I'm just a faculty here. Okay. Are you okay with English और हिंदी और सर, whatever? हिंदी, अच्छा ठीक है। तो मैं बेसिकली यहीं से हूँ, नॉर्थ इंडिया से, देहरादून से ही, Okay. उत्तराखंड से। एंड लाइक हैदराबाद में मैंने प्रोडक्शन में काम किया, बहुत सारे हिंदी मूवीज़ और टीवी सीरियल्स लाइक जंगल बुक Okay. एंड छोटा भीम, बहुत सारी सीरीज़ में मैंने काम किया है। ये हमारे प्रवास सर हैं। ओके सर। हाँ, ये खुद ही संभालते हैं पूरा। ओके सर, हाँ। सर। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस आर्ट फील्ड के बारे में जो आपने अब सर- तक यहाँ पे देखा है? मेरा अपना मानना ये है कि ये जो हमारा फील्ड है थोड़ा क्रिएटिव है, और मतलब इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप खुल के अपने आप को पब्लिक के सामने या समाज में अपने पेश कर सकते हैं। ओके सर। और आपका व्यवहार जो है बहुत सॉफ्ट होता है, आप एक दूसरे की भावना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और खुला हुआ है, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हैं इसमें। तो मेरा मानना है कि ये बहुत एक सेंसिटिव भी है, क्रिएटिव भी है, और बहुत ज़रूरी भी है आज के ज़माने में। तो सर वो आप एक आर्टिस्ट के क्या कहना चाहिए? आर्टिस्ट कोई सा हो सकता है, एक एनिमेशन का हो सकता हाँ, है। मैं मेरा अपना मानना है कि देखिए, हाँ। क्रिएटिविटी में देयर इज़ नो लिमिट्स। Okay. आप अपने आप को जितना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कभी आप सेटिस्फाई नहीं उससे, और आप आगे से आगे बहुत बढ़ सकते हैं। ओके सर। और करियर के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन 2D हो, 3D हो, एनिमेशन हो, VFX हो, बहुत सारी चीज़ें, गेमिंग हो गया आपका, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और इस तरह से मतलब आप अंदर घुसेंगे तो लिमिट्स नहीं है। सर आपका एक्सपीरियंस कुछ इस आर्ट फील्ड में रही? मैं लगभग 20 साल से इस फील्ड में हूँ, ओके सर। और टीचिंग में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं प्रोडक्शन में ही रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। तो थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार है, और मैं ही उत्तराखंडी हूँ। थैंक यू। तो ये मिनरवा में है। हाँ जी, आपने क्या बताया था आप? राजेश कुमार, मैं ग्राफिक इसमें फैकल्टी हूँ यहाँ पर 3D एनिमेशन में। ओके, 3D में। ओके, 3D एनिमेशन। थैंक यू सर। आपने मेरे को फिर Yes, बहुत yes, अच्छा लगा।
सब्सक्राइबर मिला है। नाम भाई तुम्हारा? मेरा आरव पवार। तो बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी थी, मुझे thank आपकी you. वीडियोस अच्छी लगती है। अच्छा, और मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ओके। मतलब ऐसी जूनियर हूँ आपसे। तो अभी क्या करते हो फिलहाल? मैंने भी एक यूट्यूब चैनल बना रखा है, उसका अच्छा, तो नाम क्या है फिर उनका? आरव अर्नव स्टूडियो। तो अगर आप भी सब्सक्राइब कर देना इसका चैनल। फिर से बोल दो एक बार। आरव अर्नव स्टूडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दूंगा। तो अभी स्टडी क्या करते हो फिलहाल? मतलब क्या पढ़ते हो? ड्राइंग तो करते हो, पर स्कूल कॉलेज क्या है? स्कूल कौन सी क्लास में? 7th। तो बहुत छोटा भी बच्चा ड्राइंग करता है, तो सपोर्ट करो भाई सबको भी। तो थैंक यू ब्रदर मेरी वीडियो देखने के लिए। वेलकम। वेलकम। रेडी आ जाओ सर। तो हेलो सर, हाउ आर यू? तो आप भी? हाँ जी, मैं कैंप में आया हूँ। ओके। तो आपके बेटे ने बताया कि आप मतलब यो जो है आप तो सीखते हैं ड्राइंग। तो मैं भी आप सीख ही रहा हूँ बस। तो सीखता हर कोई है। तो आपका कैसा है एक्सपीरियंस ड्राइंग में? बेसिकली आप मतलब कि जी आर्ट ही करते हैं या इसके अलावा कुछ और प्रोफेशन है आपका? नहीं, एक्चुअली मेरी एजुकेशन कुछ और है ओके। और काम कुछ और है। इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा आर्ट में है ही है हाँ। ना। तो मैं बाई प्रोफेशन अलग अलग काम किए हैं, ऐसा वो नहीं है कि मतलब एक ही काम किया हो। ओके। तो पत्रकारिता भी मैंने रहा हूँ, अब मैं सोशल सेक्टर में हूँ उस समय। अच्छा। और टाटा ट्रस्ट है ना, टाटा ट्रस्ट आपने सुना होगा, टाटा ट्रस्ट का। हाँ जी बिल्कुल। तो सोशल सेक्टर में हम काम कर रहे हैं पानी के लिए अभी। अच्छा, पानी हाँ के जी, लिए। पानी के लिए काम करते हैं वहाँ पे। तो मैं आईसी और बीसीसी का काम देखता हूँ उसमें, ओके। मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन का जो होता है पार्ट। तो उसमें हम गांव वालों को जागरूक करना पानी के लिए और चीज़ों के लिए, ओके। तो हम इस तरीके से काम कर रहे हैं वहाँ पे। यस। तो एक सोशल वर्क है और ये मेरा इंटरेस्ट भी है। तो ये पता चला कि यहाँ एक वर्कशॉप हो रही, तो एक मैंने कहा कि मैं नहीं पार्टिसिपेट करना है इसमें, एक तो साल है ना। ये रहा। अच्छा, उन्होंने बनाई पेंटिंग वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे काफ़ी ये आराम ने भी किया है इसमें। और कह रहा था मुझे सीखना है, तो मैंने ठीक है मैं ही बना के बनाता हूँ उसमें। हाँ ये तो हाँ, फिर वो तो खुद करने start लगा, किया फिर उसमें तो खुद ही करने लगा। इसका मेरा ज़्यादा मन था आने का, तो मैंने कहा तो एक साथ हो जाएगा साथ में। है। बिल्कुल बिल्कुल। एक ये था अच्छा इसमें। है। और लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सबसे बड़ा उद्देश्य मेरा यही था कि यहाँ पे आके मैं काफ़ी आर्टिस्ट से मिलूंगा मैं। यही मतलब एक उद्देश्य था सबसे बड़ा। बाकी तो मतलब आर्ट तो खैर कोई भी, सबका अपना अपना स्टाइल है बनाने का। तो है सर। और मेरा एक तरह से पहाड़ पे ही मैं बनाता हूँ। हाँ, इसमें आपको पेंटिंग पहाड़ी हूँ मैं एक तरह से, मैं पहाड़ी हूँ। उत्तराखंड झलकता है हाँ जी, इसमें। मैं पहाड़ी हूँ, मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ गोपेश्वर से। हम्म। तो पहाड़ी मतलब हर समझ है अपना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा सर लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने कल्चर पे बिल्कुल आप जी। काम कर रहे जी थे हाँ, और जी हाँ। क्या हो सकता जी है। तो थैंक यू सर, आपसे बात थैंक करके यू सर, बहुत 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 अच्छा लगा है। बहुत धन्यवाद। तो ए जा यार, फिर से फिर से क्यों? और नहीं बताओ। अरे यार अरे यार, एक लंबी वीडियो मैंने शूट की और उन्होंने कैमरा ही नहीं ऑन किया मेरा। किसने? अर्जुन भैया ने। अबे हो जाता है यार, कभी कभी टच भी करो ना, पता नहीं चलता। चलो 1 मिनट है। मस्त बनाई इन्होंने इस एज में भी। इस एज में पता नहीं, हमारा पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। तो अच्छा है, इनका चैनल भी है बताया, इनका मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। तो और की देखते हैं और आर्टिस्ट से मिलते हैं कैसा कैसा है इनकी पेंटिंग। आप पहले पेंटिंग दिखाओ, इतनी भयंकर बनाई हुई है। तो सर पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। ओके सर, आप अपना क्या क्या करते हैं? मैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से 2005 में मैंने मास्टर्स किया था। उसके बाद से मैं डिफरेंट फील्ड में काम किया हूँ। जैसे डिज़ाइनिंग का फील्ड मैंने 10-12 साल काम किया, आर्किटेक्ट में मैंने काम किया, टीचिंग प्रोफाइल, और मैं एक मेरे दूसरे स्कूल में टीचर हूँ। बाय प्रोफेशन मैं पेंटिंग करता हूँ। बाकी अब मेरी टीम, मैं सरफेस को टेक्सचर में क्रिएट करता हूँ और उस टेक्सचर से जो भी एक स्टोरी होती है मेरे काम के पीछे, मैं उसको देख रहा हूँ। ये मेरा एक मेमोरी सीरीज़ का वर्क है। इसमें मेरा पुराना वर्क जो होता है उस हिसाब से
जो कुछ मेरे दिमाग में पुरानी यादें होती हैं मैं उनको लेकर जाता हूँ। तो सर एक क्वेश्चन और है, जो हम जैसे बिगनर्स होते हैं जो आर्ट फील्ड में जो काम करते हैं, तो उनको स्टार्टअप कैसा करना चाहिए? स्टार्टअप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो जितने भी यंगस्टर हैं मेरा उनको मैसेज ये है कि वो मतलब आर्ट के जितने बेसिक्स हैं, हाउ टू ड्रो, हाउ टू पेंट, मीडियम एक्सप्लोरेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना उनको बहुत डीपली करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो डीप डाइव करना चाहिए हमें कि आर्ट सिनेरियो में आजकल वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी। तो सर जो आर्ट में बच्चे काम करते हैं, नए नए आते हैं हम जैसे, तो हम पहले कहते थे कि यार करियर नहीं है मत करो, तो इनको इग्नोर कैसे करें? नहीं, उनको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सलाह किसकी माननी है। सुनो सबकी, करो मन की, आपको अपनी पहचान उसके हिसाब से। हाँ, ये है कि अगर सामने वाला आपको एक अच्छी एडवाइस दे रहा है तो आप पहले उसके ऊपर, इतने छोटे बच्चे हैं नहीं कि समझ ही नहीं पा रहे कि सामने वाला गलत कह रहा है सही कह रहा है। आप ये चीज़ तो डिसाइड कर सकते हैं गलत क्या है सही क्या है, तो आप गलत को छोड़ दो। किसने कहा है कि गलत को मानो, सही पे काम करो। और सर आपका आर्ट में रह के कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? मैं पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब अच्छा रहा है फील्ड में। 15-20 देशों में मेरा वर्क लगा हुआ है और अच्छा लगता है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, साथ साथ में आपको मीडिया कवरेज मिलता है और बाकी इस तरीके के कैंप वगैरह में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिलना होता है। तो एक आर्टिस्ट फैमिली मतलब आप बढ़ा रहे हो उसके साथ काम करके। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सुन आपका काम तेज, तो ये सर ये प्रोसेस थोड़ा बता दीजिए मीनिंग। प्रोसेस ये है कि मैं पहले एक फोम जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ। फोम के बाद मुझे इसके ऊपर नेगेटिव एरिया को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद एक टेक्सचर का एक प्रोसेस है डिफरेंट जैसे हाथ से करता हूँ, नाइफ से करता हूँ, ब्रशेस से करता हूँ। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब इसमें मुझे सुबह से शाम तक टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस के बाद जो है वो नेगेटिव स्पेस पे जो टेप लगाया था वो हटा के और इस पर वाइपिंग हाथ से किया जाता है। कई सारे लेयर्स हैं कलर्स की। तो ये एक टेक्सचर का प्रोसेस है जो मैं क्रिएट करता हूँ उसको। तो बहुत खूबसूरत है सर। सर ये आपने बनाया? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हो ये इन्होंने बनाया, तो बस बहुत 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 मस्त सर ये पहाड़ी जो लोग प्लान कर रहे हैं ना, इसे आप पकड़ लीजिए एक बार। हाँ, आप जो भी बताना है। जो पहाड़ के लोग प्लान कर रहे हैं पहाड़ों से शहरों Okay. की ओर, तो ये मैंने खंडर दिखाए हैं, पहाड़ के गांव खंडर होते जा रहे हैं। हाँ, मैंने इस पेंटिंग के माध्यम से पहाड़ की इस पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की है कि पहाड़ के लोग प्लान करके शहरों की ओर आ रहे हैं और पहाड़ के इतने सुंदर वातावरण को छोड़कर, अपने बड़े बड़े घरों को छोड़कर शहर के छोटे छोटे से घरों को कमरा बोलते हैं। तो मैंने ये अपना उसके माध्यम से ये शो करने की कोशिश की है कि प्लीज़ पहाड़ के लोग पहाड़ के घरों को ना छोड़ें, वहाँ की ज़मीन को ना बेचें, उसको भी रहने दें। अब तो पहाड़ में भी होटल से बनने लग गए हैं। तो ये थोड़ा पहाड़ का दर्द मैंने झलकाया अपनी पेंटिंग से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव उपाध्याय है और मैं केंद्रीय विद्यालय रायवाला में ड्राइंग टीचर हूँ। ओके। तो सर आपको कितने सालों से आप ड्राइंग में? वैसे तो मैं बचपन से ड्राइंग कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं हाई स्कूल में था तो पहली बार मुझे लगा कि मुझे आर्टिस्ट बनना है और फिर मैंने अपनी पढ़ाई और अपना उद्देश्य तय किया और उसी के अनुरूप फिर मैंने 12th और MA इन ड्राइंग पेंटिंग किया। कहाँ से क्या था आपने? मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है और IGD। इसके बाद 2012 में मैं केंद्रीय विद्यालय में, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के स्कूल में 4-5 साल तक PDT लेवल पे पढ़ाता रहा और लगभग 12 साल से मैं केंद्रीय विद्यालय में हूँ। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस आर्ट के अंदर? सर मुझे मेरा आर्ट के अंदर एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो मुझे जब भी कभी डिप्रेशन या जब भी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है तो मैं आर्ट करने लगता हूँ। और मैंने यही अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ। पैशन भी आर्ट है और डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो वो भी ड्राइंग है। क्योंकि आजकल के जो युवा हैं वो डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल। वो क्लास में भी बच्चों को और अपने परिवार के बच्चों को भी बताता हूँ। तो म्यूजिक हुआ या कोई आप लिखते हैं या फिर आप पेंटिंग करते हैं, आपके अंदर कोई भी एक ऐसा शौक़ है तो आपको वो एक बहुत अच्छा साथी है आपका अकेलेपन का तो साथी यही है। हालांकि मोबाइल और आजकल की जो ये सोशल मीडिया है इसमें युवा खो गया है। जब खाली टाइम होता है तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है बच्चों को भी और आजकल के युवाओं को भी
कि अगर आपके पास खाली समय है तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को ज़रूर दें। तो मेरा यही संदेश है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर ना बहुत थैंक यू सो मच। अच्छा लगा। है पूरे कॉलेज के अंदर इन सब की करता धरता जो है हमारे साथ हैं ओपी मिश्रा जी सर, यहाँ के एचओडी है। सर आप कुछ आप बताएं बाकी। पहले तो भाई ये सही कि मैं करता धरता नहीं, एक कार्यकर्ता हूँ जो लोगों को समन्वय करने का काम कर रहा है। मेन करता धरता हमारा मिनरवा है, जिसके प्रांगण में आप इस तरह के कलात्मक क्रियाएं करते देख रहे हैं। लोग अलग कला पे चर्चा कर रहे हैं, कलात्मक कार्य कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई वाटर कलर कर रहा है। तो ये करना कि मैं करता धरता हूँ ये नहीं, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम सभी कलाकारों, विद्यार्थियों और कला विद्वानों के सहयोग से, इसमें मैनेजमेंट, मिनरवा मैनेजमेंट का सबसे बड़ा हाथ को मिल जाए अच्छा रहेगा। जरूर। आप बताएं क्या आर्ट के बारे में, क्योंकि आर्ट इतना बड़ा संसार है ना, उसको व्याख्यान्वित करना बड़ा ही कठिन है। इसी तरह जैसे स्वाद को बताना कठिन है, महसूस करना आसान है, ठीक उसी तरह। यस सर। बताएं क्या। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है सर आर्ट फील्ड के अंदर? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। असल में जब हम विद्यार्थी होते हैं तो कला के मायने हमारे अलग होते हैं। जब हम फील्ड में आते हैं तब हमारे कला के मायने कुछ और हो जाते हैं। जब हम कला को कला के लिए आत्मसात कर लेते हैं तब उसके मायने हमारे बदल जाते हैं। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये आत्मसात करने वाली उम्र है कि जब हम कला के लिए ही जीते हैं और कला के लिए ही कला करते हैं, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और सारे मैं अपने अनुभव से बताऊँ तो कला से सुंदर और कला से ज़्यादा सर्वोत्कृष्ट कोई कार्य नहीं है, जहां आपको आत्मिक सुख की अनुभूति हुई होती है और आर्थिक आपकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें तो सर जो बच्चे आर्ट में नए नए आते हैं बिगनर्स, क्योंकि उन्हें बहुत से लोग कहते हैं कि ना जाओ क्योंकि इसमें ऐसा करियर नहीं है, तो हम उनको कैसे इग्नोर करें? नहीं, या ये तो देखिए क्या है कि आजकल कोई भी फील्ड हो, यस ठीक है, आप सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया कहीं भी आप जाएंगे तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में करने वाले हैं और कुछ लोग विरोध में करने हैं। आर्ट फील्ड में स्कोप की कोई कमी नहीं है, ना जॉब की कमी है। हाँ, कमी हो सकती है तो करने वालों की हो सकती है। ठीक, जिसने भी आर्ट में मेहनत की है और जिसने भी पढ़ाई की है, अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला जो असफल हो। हाँ, उसका रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो असफल रहा हो। अगर वो कला कर रहा है तो चाहे वो छोटे लेवल पर कर रहा हो या बड़े लेवल पर, जो जैसा प्रयास कर रहा है उसको सफलता उसी हिसाब से मिलती है। तो अगर आप बीएफए करना चाह रहे हैं तो देहरादून में इससे बेस्ट कॉलेज और कहीं नहीं है, तो आप आइए, इनसे मिलिए, ये वाकई आपको सारा गाइड करेंगे कैसे कैसे प्रोसेस इनका जो है। कोई भी किसी को कोई मार्गदर्शन चाहिए तो वो मिनरवा आए इंस्टीट्यूट में तो और उसको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद हमसे हमें 2 मिनट देने के लिए सर। धन्यवाद, तो थैंक यू। जो जिनसे हम अपना वार्तालाप करते हैं, तो सर पहले सर की पेंटिंग दिखाई आप, तब की जो पेंटिंग सर ने लाइव की है, कल की बनाई थी और आज भी आपने थोड़ा इसमें काम किया है, तो देख सकते हो आप। और जो लाइव किया गया है ये है यहाँ पे। तो सर से बात करते हैं कि इनका जो है एक्सपीरियंस है आर्ट के प्रति। तो सर पहले आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम संगपाल है। यस सर। तो सर आपकी क्वालिफिकेशंस आपने कहाँ से? मैंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई की है और अब मैं यहाँ पे ग्राफिक किरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ओके सर। तो सर कुछ आर्ट के बारे में आप हमें, पेंटिंग्स के बारे में कुछ बताएं। यस, ये पेंटिंग मैंने यहीं का एक कैंटीन का एरिया है वो किया था मैंने। ये एक्रेलिक ऑन कैनवास है और मुझे अलग अलग किस्म के काम पसंद है। तो मुझे इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट जो काम करते थे जैसे क्लाउड मोने और एडगार्ड माने या देगा, रेनोआ, पिसारो, ऐसे जो भी आर्टिस्ट थे उनका काम मुझे बहुत पसंद है। तो उसमें से उस टेक्निक को लेके मैंने इस पेंटिंग में काम किया है
तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे काम करके। और मिनर्वा इंस्टीट्यूट ने जो फाइन आर्ट्स का ये आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्कशॉप किया, ये बहुत मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ कि बहुत ही अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यस सर। तो सर आर्ट जो आपका जो है एक्सपीरियंस क्या था इस पेंटिंग के अंदर जब आप आए? अच्छा, मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं कंटिन्यू काम करता रहता हूँ। और सर हम जैसे एक बिगिनर्स के लिए जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है जस्ट आर्ट करना, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? ज़्यादातर गैलरीज़ में जाना चाहिए, म्यूज़ियम्स में जाना चाहिए, अलग अलग जो भी ओल्ड मास्टर्स हैं उनके काम देखने चाहिए, उन्होंने क्या किया है, पढ़ना चाहिए, स्केचेस करना चाहिए और जितना हो सके आर्टिस्ट के साथ भी कांटेक्ट में रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी न्यू कमर और अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए। ये सर है। अगर आपको भी आर्टिस्ट बनना है तो ज़रूर इन जैसे आर्टिस्ट से मिलते रहिए ताकि हमको भी जो है इनके जो है एक्सपीरियंस जानने को मिले। तो सर थैंक यू बहुत आपका वेलकम, जो आपने हमें दिया है। हैव अ गुड डे। थैंक यू। ख़त्म। तो आपको जैसा भी लगाओ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा है। एंड तो ये था हमारी लास्ट जो हमारा क्लोजिंग सेरेमनी था। एंड तब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्दी, एक लाइव स्केच में मिलेंगे सर हम फिर से DAV कॉलेज में। एंड ये था यहाँ का स्टेज जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। तो थैंक यू, हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ड्राइंग्स की वीडियोस, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप देखने को मिलती रहे मेरे चैनल से। तो बाय।